वेलकम बैक खवातीन व हज़रात। आज हमारे प्रोग्राम में एक ऐसी शख्सियत तशरीफ़ ला रहे हैं या ला चुके हैं जो अपनी एनर्जेटिक पर्सनालिटी और मस्बत मजाक के बायस सोशल मीडिया और एक्टिंग की दुनिया दोनों में पहचान बना चुके हैं। और हमारे मेहमान हैं आज उमर सलीम। ये अदाकार भी हैं, अब कॉमेडियन भी हैं, कंटेंट क्रिएटर भी हैं और जो अपने मुनफरिद अंदाज मज़ा और दिल को खुश कर देने वाले अंदाज से लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरते हैं। आज की गुफ्तगू में हम उनसे उनके फ़नी सफ़र के बारे में बात करेंगे और उन्होंने अदाकारी और कॉमेडी के मैदान में अपना एक ख़ास मकाम बना लिया है। किन चैलेंजेस का उनको सामना करना पड़ा, उनकी कामयाबी की कहानी क्या है, और उसके साथ साथ हम उनके इस ड्रामे पर भी बात करेंगे जो आजकल नशर हो रहा है और जिसमें उनकी परफॉर्मेंस को नाजरीन की खास तवज्जो हासिल है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल जी, देखना चाहते हैं कि वो कब आएंगे इस ड्रामे में और क्या कुछ होगा। हमें आज साफ़े रमज़ान के सेट पर ज्वाइन कर चुके हैं उमर सलीम साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। एसनैन ने बहुत ही खास और शानदार इंट्रो उनका करवाया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? रमज़ान कैसा चल रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जा रहा है। रमज़ान मुबारक भी हो। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपके सफ़र से ही शुरू करते हैं, थोड़ा सा बताएं, नाज़रीन सुनना चाहते हैं कि कब आपने इस दुनिया में कदम रखा और फिर बढ़ते चले गए आगे एक्टिंग की दुनिया में। एक्टिंग की दुनिया में। अच्छा शायद बचपन से ही शौक था, क्योंकि मुझे याद है कि दादा वो है ना, वो हमारे घर में वीसीआर होता था तो केसट लगाते थे दादा। वो उस टाइम ना मुनव्वर ज़रीफ की ना पुराने ज़माने में ब्लैक एंड वाइट वो मूवीज़ देखते थे। तो वो हमने इतनी बार देख ली थी दादा वो के साथ बैठ के, रात को खाने के साथ लगा लेते थे कि हमें ना उसके सारे डायलॉग्स ना मुझे वो जुबानी याद होगी। अच्छा। तो मैं अक्सर ना उनके डायलॉग्स ना बड़बड़ाता रहता था ना, तो दादा वो बड़ा खुश होते थे, कहते ये तो कोई मेहमान आता और जरा सुनाई जरा की कहते सी हो। अच्छा। तो मैं उनको वो पूरा डायलॉग जो मुझे याद होता था, लंबा वाला डायलॉग, अच्छा, वो वैसे उसी अंदाज में सुनाता था, तो दादा बड़े खुश होते थे। वैसे अभी भी कोई डायलॉग याद है वो? नहीं अब नहीं अच्छा, याद है। कुछ तो Like याद I was होगा। like 4, 5 or 6 something। अच्छा। बहुत छोटा था मैं। अच्छा। तो तब ही किसी ने मतलब कह दिया कि अच्छा तुम तो एक्टर हो। तो एक चीज़ होती है जब आपके जहन में बचपन में कोई चीज़ डाल दी जाती है ना, समहाउ आपके जहन में कहीं फंस जाती है, बैठ अपने जाती है सबकॉन्शियस दिमाग माइंड में, समहाउ आप उसको ना या एक्सेप्ट कर लेते हो या फीड करना शुरू कर देते हो, आस्ते आस्ते उसको पानी देना शुरू कर देते हैं। आई थिंक बिकॉज आई बिलोंग टू शेख फैमिली, जहाँ पर दूर दूर तक कोई मीडिया का ताल्लुक नहीं है, कोई सारे कारोबारी हैं, कपड़े का काम करते हैं, फैक्ट्रीज हैं या ट्रेडिंग है, समथिंग लाइक दैट। सो आई वाज द वन, वो क्या कहते हैं, गंदा अंडा। नहीं, ऐसी बात नहीं। नहीं उनके फैमिली के एतबार से एग्जैक्टली कि यार ये क्या किस तरफ अब निकल आप गए। उसी फैमिली की पहचान है। पहचान। अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा उमर भाई, मुझे ये बताइएगा कि गज़ल ने जब पूछा ना, तो मुझे याद है कि आप हमारे ईद शो में आए तो आपने कहा था कि आप मैं ये कंटेंट क्रिएशन से एक कदम आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ। और अब हम आपको देख रहे हैं कि आपके 3 प्लेस, 2 प्लेस आ चुके हैं, तीसरा भी चल रहा है। और ये प्लेस की दुनिया में जब आपने कदम रखा तो पहले से सोच के रखा था, ये अनप्लान्ड हुआ, किस तरह हुआ? और जब आप वहाँ पे जा चुके हैं तो कैसा आप फील कर रहे हैं कि वो एक बड़ी वास्ट दुनिया है? आपकी जो दुनिया थी वो एक स्टूडियो तक या चंद दोस्तों तक महदूद थी, वहाँ पे तो बहुत बड़ा समंदर है। हाँ बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। और इट वाज नॉट इजी, क्योंकि स्टार्ट में जब मुझे याद है जब मुझे शौक चढ़ा कि यार नहीं मैंने एक्टिंग की फील्ड में जाना है, और मुझे काफ़ी रेजिस्टेंस का सामना था। इवन कि मैं एफएम भी करता रहा हूँ जब मैं फैसलाबाद में था, तो तब भी इवन कि एफएम करने पर भी, रेडियो करने पर भी मुझे फैमिली से थोड़ा सा, मेरी फैमिली से नहीं रिलेटिव से, वो एक सामना होता था कि क्या कर रहे हो, क्या या तुम कर रहे किस हो? फील्ड में जा रहे हो, समथिंग लाइक दैट। तो मैं बहुत डरता था। तो मैंने अजोका थिएटर ज्वाइन किया लाहौर में, अच्छा। और मैं छुप छुप के जाता था, मतलब वीकेंड पे 2-3 दिन के लिए जाता था लाहौर में थिएटर की एक्टिंग की क्लासेस लेने के लिए। तो घर मैंने बताया हुआ था कि मैं आईटी का कोर्स करने जाता हूँ। अच्छा। हाँ, क्योंकि अगर मैं बताता कि मैं ये करने जा रहा हूँ तो यू आर वेस्टिंग टाइम, यू आर वेस्टिंग मनी एंड यू आर मैरिड, यू आर के। अच्छा और मतलब एक बात तो, ये सारे उल्टे काम मैंने शादी के बाद शुरू किए। पहले मैं चुप करके अच्छे बच्चों की तरह ना दुकान में बैठता था, बट थिंग्स हैपन एंड आई डिसाइडेड टू चेंज माई, एंड मे बी इट्स बिकॉज ऑफ द सपोर्ट आई गॉट, maybe not from family but from wife or something। एग्जैक्टली। भाभी का आना आपके लिए मुबारक हुआ। yeah। मुबारक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि उमर साहब कि अभी कितना डिफरेंट लगता है आप इस तरह से प्लेस ड्रामों में काम करना और जिस तरह से आपका कंटेंट क्रिएशन थी पहले, कितना डिफरेंस फील करते हैं आप? It's quite different। I mean, I've been facing camera for like 5 or 6 or 7 years maybe, ज़्यादा, जिसमें मैं कैमरे के सामने बोल लेता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं, each and everything। But I remember when it was my first time on the set और मेरा ड्रामे का पहला सीन था, I was so much nervous। यस यस। तो जैसम भाई हमारे जो डायरेक्टर थे, तो उन्होंने डायलॉग्स मुझे दिए, बताइए आपने, मैंने अब डायलॉग रटा तो मारा हुआ था, अच्छा। बट आई डोंट नो हाउ टू डू दिस।
तो मैं खैर सीन में बैठा, हमारे साथ मेरे साथ बड़े सीनियर एक्टर निताशा जी थी और हाशिम भट्ट साहब थे, तो सारे सीनियर एक्टर हैं पुराने। अब मैं आके बैठा हूँ तो मेरे पास सीन आया, मेरा ना दिल तक 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 तक, क्योंकि मैंने कभी कैमरे के सामने इतना नर्वस फील नहीं किया क्योंकि ये मेरा कैमरा नहीं था। ये किसी और का कैमरा था। लॉट ऑफ अदर कैरेक्टर्स और 12 लोग मेरे ऊपर चढ़े हुए हैं, कोई लाइट पकड़ के, कोई माइक पकड़ के, कुछ डायरेक्टर और दिस एंड दैट, एंड आई वाज सो मच नर्वस एट दैट टाइम। खैर मैंने जब वो पहला टेक दिया तो कट 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 कट, यार क्या कर रहे हो यार, ये यू आर टॉकिंग सो मच रोबोटिक, तुम बड़ा रोबोटिक बोल रहे हो, नेचुरल आओ दिस एंड दैट। ओके देन दोबारा मैंने, अच्छा फिर नताशा जी ने मुझे बोला थोड़ा, कहते ऐसे नहीं ऐसे, मैं चलो ठीक है। उसके बाद फिर जब टेक दिया ना वो अच्छा गया, एंड आफ्टर दैट ग्रेजुअली आई स्टार्टेड लर्निंग थिंग्स। ओके अब मजा आता है। अच्छा हम भी ना कैमरे के सामने आई थिंक मैं कोई 200-300 शोज कर चुका हूँ, लेकिन एक जगह पे अभी एक ट्रांसमिशन में कर रहा हूँ, वो क्विज शो है। तो पहले दिन मैं वहाँ पे गया ना तो उमर भाई आई वाज दैट मच कंफ्यूज कि मुझे ये लग रहा था कि सारी जिंदगी मैंने कैमरा नहीं फेस किया, सारी जिंदगी मैंने माइक हाथ में नहीं रखा। दूसरे तीसरे दिन से ना वो बंदा रूटीन में आता है। लेकिन मैं आपसे एक पूछना चाहूंगा कि आपने जब कंटेंट क्रिएशन की ना तो दैट इज वेरी इजी, आपका कंटेंट बड़ा पॉपुलर, पूरा पाकिस्तान देखता था। आप बैठे, आपने स्क्रिप्ट लिखा, उसके बाद आपने 2-3 और कैरेक्टर्स को बुलाया और वो आपने एकदम से अपलोड कर दिया। यहाँ पे स्टार्ट के दिनों में आपने ऑफ एयर बात तो की, स्टार्ट के दिनों में जब होता था कि आपका कैरेक्टर हो गया और उमर साहब आप यहाँ पे बैठ जाइए, अब अगले रूम में जाएगा कैमरा, इक्विपमेंट, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, मेकअप आर्टिस्ट, उसके बाद आपका होगा और उस बीच में घंटों ही आपके लग जाते हैं। तो उस वक्त फ्रस्ट्रेट होते थे स्टार्ट में, और फिर उसके बाद तो आपने उसको कर लिया, उसका हल निकाल लिया? डेफिनेटली जब स्टार्ट में मुझे नहीं पता था कि ऐसा होता, मुझे लगा आप सुबह जाते हैं एंड कंटिन्यूसली आप शूट करते रहते हैं, मेरे ज़हन में ये था। बट व्हेन देयर पहले तो उन्होंने मुझे सुबह बुला लिया, 10 से 10 टाइम होता है यूजुअली हर ड्रामे का। मैं चला गया 10 बजे, फिर मैं बैठा रहा, 1 बज गया, 2 बज गया, मेरी बारी नहीं आ रही, शूट हो रहे हैं। खैर 2 बजे के बाद उन्होंने कहा जी आपका सीन है। मैंने कहा शुक्र है मेरी बारी, खैर वो सीन करवाया। उसके बाद फिर बैठा उसके बाद मैं वेट कर रहा हूँ। ओके मुझे पहले नहीं पता था, सो इट वाज वेरी पेनफुल। देखिए जो वेट है ना, इंतजार करना, वो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन व्हेन आई गो टू नो कि दिस इज द प्रोसेस, दिस इज हाउ इट गोज, आपने ना जब आपने इस प्रोसेस के हवाले से जाना, उस प्रोसेस के बाद आपने क्या किया, ये हम एक ब्रेक के बाद जानेंगे। खवातीन हज़रात, उमर सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर वक्त हो जाता है शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।